बहुत से लोगों की मैं पहचान में नहीं आ रहा हूँ। मेरा नाम गुरनाम सिंह चुन्नी है। पहले भी हम पहले दिन आने लगे थे तो मेरठ में हमें पकड़ लिया था और 7-8 घंटे हिरासत में रखने के बाद फिर हमें रात को 2:30 बजे कुंडली बॉर्डर पे छोड़ के आए थे पुलिस की 8-10 गाड़ी वापस ले जाके। और आज फिर हम आ रहे थे तो रात 1:30 बजे हमें गजरौला कला में हमारी गाड़ी को रोक लिया गया। हम 2 लोग जो थे उनके छुप के निकल गए। जब तक वो रोकते रहे तो किसी न किसी तरह से कई लिफ्ट लेके कई खेतों से होके पैदल निकल के और भेष बदल के जो है वो आना पड़ा है आपके बीच में। अगर 9 तारीख को गिरफ्तार नहीं करते हैं मंत्री को और उसके लड़के को तो फिर उसके नतीजे सरकार भुगतने के लिए तैयार रहे। 12 तारीख का भोग है, फिर वो भोग देश की सारी सड़कों पे पड़ेगा। शहीद किसान लवप्रीत ਦੇ ਘਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਭੇਸ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦਾੜਾ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਭੇਸ਼ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਰੀਫ ਵੀ ਕਰ ਜੋ। ਭੇਸ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਅੱਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਏ ਆਖਿਰਕਾਰ। रात हमें 1:30 बजे गजरौला कलां गांव में रोक लिया था। पहले तो मैं आपको बता दूं, शायद बहुत से लोगों की मैं पहचान में नहीं आ रहा हूँ। मेरा नाम गुरनाम सिंह चुन्नी है और पहले भी हम पहले दिन आने लगे थे तो मेरठ में हमें पकड़ लिया था और 7-8 घंटे हिरासत में रखने के बाद फिर हमें रात को 2:30 बजे कुंडली बॉर्डर पे छोड़ के आए थे पुलिस की 8-10 गाड़ी वापस ले जाके। और आज फिर हम आ रहे थे तो रात 1:30 बजे हमें गजरौला कला में हमारी गाड़ी को रोक लिया गया और हमारे जो बाकी साथी थे उनको अरेस्ट कर लिया और मैं उनसे किसी तरह से हम 2 लोग जो थे उनके छुप के निकल गए। जब तक वो रोकते रहे तो किसी न किसी तरह से कई लिफ्ट लेके कई खेतों से होके पैदल निकल के और भेष बदल के जो है वो आना पड़ा है आपके बीच में। तो सरकार की क्रूरता है कि एक तो बड़ा दुखदाई घटना ये है कि जिनको हमारी रक्षा करनी चाहिए, जो देश के नेता हैं, जो हमारी रक्षा के लिए बनते हैं, वही हमें मारने पे तुल गए, वही हमारी हत्या करते हैं। आंदोलनकारी देशभक्त होते हैं तो अति दुखदाई है और ये शायद देश की पहली घटना है जो ऐसे हुई है। और दूसरा, उसके ऊपर जो प्रशासन है, सरकार है, वो इस तरीके से कर रही है कि किसी के दुख में भी हम शामिल ना हो पाएं, उनकी आवाज़ भी बुलंद ना कर पाएं। और तीसरा मैं कहूँगा कि सरकार उनको बचाने की कोशिश कर रही है। आज 4-5 दिन हो गए हैं किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि देश का मंत्री है, कहीं भगोड़ा तो है नहीं, उसका लड़का है, कहीं भगोड़ा तो है नहीं, उसमें कोई जांच की भी बात नहीं है। सरेआम वीडियो आ रही है, वो बोल रहे हैं, बोलते की वीडियो आ रही है। मंत्री जी पे केस बनता है 120B का और उसके लड़के पे उसकी वीडियो आ रही है और लोगों की वीडियो आ रही है। तो इसमें कोई हफ्ते भर की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी हफ्ते का टाइम लिया है तो हफ्ते में कर लें। अगर ना किया तो उसके साथ ही हम चेतावनी देना चाहते हैं और वो चेतावनी ये है कि 12 तारीख का भोग है, 1 हफ्ते का टाइम 9 तारीख को पूरा हो जाता है। अगर 9 तारीख को गिरफ्तार नहीं करते हैं मंत्री को और उसके लड़के को तो फिर उसके नतीजे सरकार भुगतने के लिए तैयार रहे। 12 तारीख का भोग है, फिर वो भोग देश की सारी सड़कों पे पड़ेगा। देश के हर कोने में भोग पड़ेगा और सब सड़कों के ऊपर पड़ेगा और सड़कों पे हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ, सरकार ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? हिरासत ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ है, किसी ਨੂੰ और नहीं ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। देखिए, डर का तो मेरे को नहीं पता। मैंने कोई ऐसा अवैध काम नहीं किया कि मैंने कभी सरकार के कोई दुश्मनी जैसी को वो बात की हो या किसी को भड़काया हो या किसी को इस तरह से कोई दंगा कराया। वैसा मैं नहीं करा, कभी नहीं करा और मैं उस पक्ष में भी नहीं हूँ। लेकिन न्याय तो मिलना चाहिए, न्याय तो मिलना चाहिए। मंत्री पद पे गर्व होना चाहिए उनको। वो आज मंत्री है तब लोग काले झंडे दिखाते हैं, अगर वो बनते ही ना तो कौन दिखाता।
लेकिन ऐसे किसानों को रौंद देना, पीछे से तो कुत्ता बिल्ला हो उसको भी नहीं रौंदता, ऐसे किसानों को रौंद देना, इससे बड़ा दुखदाई और क्या होगा। उसकी आवाज तो हम उठाएं। क्या देखिए, समझौते के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हमें तो आने नहीं दिया गया यहाँ। उसके बारे में हम कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जो है वो ये है कि अब तक गिरफ्तार हो जाने चाहिए। नहीं, बिल्कुल किसी किसान पे भी अगर केस दर्ज किया, अगर उनको अरेस्ट किया, तो हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे। ये किसी हालत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों को मारने का शौक नहीं था उनको, उन्होंने आगे मारा है किसानों को। तब जी हाँ, रोका गया। पहले गजरौला कला गांव है, गजरौला कला में 1:30 बजे ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਭੇਸ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਭੇਸ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਚੌਖੜਾ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼।